दशरथ जी, फिर से एक बार आपने कुछ दिनों का मोहलत दे रहे हैं सरकार में, भर अप्रैल तक। अप्रैल के बाद मई से फिर से एक बार हड़ताल पे आने वाले हैं। क्या कहिएगा तमाम? अरे यही तो कारण है कि जिस दिल में बसा था प्यार मेरा, उस दिल को कभी से तोड़ दिया। हमारा इस सरकार से बहुत प्यार बसा था, अच्छा। बहुत उम्मीद बसा था, बहुत उम्मीद जगा था। हमने तो कहा कि विधानसभा में 30-35 विधायकों से हमने बुलंद आवाज उठवाने का काम किया। डीलरों को चोर समझता था, लेकिन आज जिस तरह से अंगूठा लगाकर डीलर बांटने का काम करता है, प्रतिनिधि भी इस बात को समझ गया है कि डीलर ईमानदारी पूर्वक से गरीबों के बीच अनाज वितरण करता है, भूखों को अनाज खिलाता है, भूखों को पेट भरता है। जब ये वादा की है ये सरकार, तो एक आशा जगी। ये बात लोकसभा में भी उठी, एक आशा जगी कि चलो चुनावी वर्ष अब हमारा कुछ कल्याण होगा, अब हम ईमानदार के विरोधी में आ गए। लेकिन ये जाने वाले सचिव डॉक्टर श्रवण कुमार, साउथ इंडियन, अपने को ईमानदार समझने वाला, हर महीने 10 लाख कार्डधारियों को अनाज से वंचित करने का काम किया। 10 लाख कार्डधारियों को अनाज से वंचित करने का काम किया। एक तरफ कार्ड बनाता है, दूसरी तरफ आवंटन नहीं देता। कार्ड बन रहा है, उसका आवंटन कहा गया? आप उसका आवंटन क्यों नहीं दे रहे हो भाई? कारण क्या है? कारण क्या है कि आप आवंटन क्यों नहीं दे रहे हो? आप चाहते हो कि सरकार का विपरीत काम करें। हम तो भगवान से भी गुजारिश करते हैं, और यह बात हमने डंका के चोट पर भी कहा था। आप अपना ईमेल खोल के देख लीजिए, अपना सरकारी पोर्टल खोल के देख लीजिए, सारा एसडीओ का लॉगिन देख लीजिए। जितना कार्ड आप बनाए उतना आवंटन आप नहीं दे रहे। 8 लोगों से 10 लाख लोगों का आप आवंटन बंद कर दिए, बंद किए हुए हैं। आप लगातार, या 9वां महीना हो गया आपको आवंटन बंद किए हुए, 9वां महीना हो गया आवंटन बंद किए हुए। इस चुनावी वर्ष में आप डीलरों के साथ साथ गरीबों के साथ साथ सरकार को भी धोखा दे रहे हैं, सरकार को भी धोखा दे रहे हैं। हम आग्रह करते हैं, विनती करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, विनती करते हैं यहाँ के विपक्ष के नेताओं से कि जो हमारा काम करेगा, जो पीडीएस के काम करेगा, जो पीडीएस दुकानदारों को मदद करेगा, वही बिहार पे राज करेगा। और हम आने वाले आंदोलन का समर्थन करते हैं। मेरा नाम दशरथ पासवान हुआ। सुन लीजिए दशरथ जी, पहले सुन लीजिए। आप लोग फिर से हड़ताल पे आने वाले हैं, आप लोग कई गुट में बंटे हुए हैं, तो क्या फिर से आप एकजुट होइएगा? अरे हमने तो कह दिया कि दूसरा बार जब 2023 में 1 जनवरी से 10 जनवरी तक हमने एक मंच पे 500 को लाने का काम किया था, ये दशरथ पासवान डंका के चोट पर बोलता है। और 2025 में भी 20 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी तक 500 ग्रुप के एक मंच पे लाने का काम किया है। हम अभी भी आग्रह करते हैं सारे लोगों से, हमारे लोग विपरीत नहीं हैं, जो भी दुकानदार साथी हैं वो लोग विपरीत नहीं हैं। हम आग्रह करते हैं कि इस आंदोलन के परिस्थिति में, इस चुनावी वर्ष में हमको मदद करे, और मदद करे तो हमारा डीलरों का जो कलंक लगा हुआ है ब्लैक मार्केटियर का, वो झूल जाएगा। वो उनकी मांग जो मांगी गई है 8 सूत्री मांग, उस मांग से इन लोगों का झूल जाएगा। हम बार बार 500 महामंत्री से कहते हैं कि जिस तरह से आंदोलन में एक शरीक होते हैं, आप किसी पद पर रहिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। आपका कौन आदमी है, कौन सचिव है, कौन सचिव है, कौन अध्यक्ष है जिला में, प्रखंड में, अनुमंडल में, हमको उससे बहुत बड़ा बात नहीं है। लेकिन गोतिया में लड़ाई नहीं कीजिए, भाई बन करके एक लाठी उठा के चलने का काम कीजिए, और सरकार को ये दिखलाने का काम कीजिए। पटना के धरती पर मैं दावा करता हूँ कि अगर ये 500 अगर मेरी बात को मान गए, अगर इनकी स्थिति परिस्थिति ठीक रही, तो 25,000 लोगों से हम पूरा पटना को अस्त व्यस्त करने का ये वादा करते हैं। मेरा नाम दशरथ पासवान हुआ, हम संयुक्त मोर्चा के वरिष्ठ नेता हैं।